नमस्कार, मैं सत्यम सिंह आपका स्वागत करता हूं नए पॉडकास्ट में। आज हमारे मेहमान हैं माननीय श्री संगमलाल गुप्ता जी, जो कि पूर्व विधायक, पूर्व सांसद व वर्तमान के राष्ट्रीय मंत्री ओबीसी मोर्चा भाजपा। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत जैसे कि हमारे पेज पे आपको चाहने वाले लगातार आपसे जुड़ना चाहते थे और हमारे माध्यम से आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। सर, इसी कड़ी में हम चर्चा करना चाहेंगे आपके निजी जीवन और राजनीतिक जीवन पर। और हमारा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा, जैसे सर आपके बारे में हम जानते भी हैं, आप ज़मीन से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। आप वही नेता हैं जो प्रतापगढ़ की गलियों में कटे फटे कपड़ों में घूमा करते थे और आज सफलता आपकी कदमें चूम रही हैं। सर, इस सफलता के पीछे और क्या प्रेरणा थी जिसके जरिए आप यहाँ तक पहुँचे? थोड़ा मार्गदर्शन करिएगा दर्शकों का। देखिए, हम प्रतापगढ़ अड्डा के माध्यम से अपने क्षेत्र के और देश के जनता को मैं बताना चाहता हूं कि आदमी का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जी। देखिए, हर व्यक्ति सफलता के मुकाम को हासिल कर सकता है, मगर उसके सोच, उसके आचरण और उसका लक्ष्य, देखिए, नीति और नियत, जब आपकी सोच आगे बढ़ने के लक्ष्य लेकर आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने मन में ठान लेते हैं कि हम गरीब हैं, हमें नहीं बन सकते हैं, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, हम अच्छी सोसाइटियों में नहीं बैठ सकते हैं, वो लोगों की एक मन के भावना जो है ना, उसको उस मुकाम तक नहीं पहुंचने देती है, क्योंकि मन ही सब कुछ है। हमारा आत्म मजबूत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सर, जैसा कि देखा जाए आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, तो आपको राजनीति की तरफ, मतलब आप पहले एक आम आदमी ही थे जैसा कि हम जानते हैं, आप राजनीति की तरफ कैसे आए? देखिए, शुरू से हमारे बचपन से हमारा भाव और हमारे विचार रहे सेवा के। हम गरीब घर में पैदा हुए, उस वक्त भी हमारे भाव अच्छे थे। हमने अपने जीवन में संघर्ष किया। घर पे एक टाइम का खाना मिले या दूसरे टाइम का मिले या ना मिले, उसका कोई अंदाजा नहीं था, मगर हम कभी अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने से कभी हमने मन को कमजोर नहीं किया। सेवा हमारा भाव था। हम एक सफल बिजनेसमैन बने। मेरे मन में आया कि अगर हम यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र है, हम कितना भी बड़ा साम्राज्य यहाँ पर खड़ा कर दूं तो जंगल में मोर नाचा और किसने देखा। जी बिल्कुल। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि हम क्यों ना, क्योंकि व्यक्ति अपने पैसों से सेवा नहीं कर सकता है, उसकी एक सीमा है। तो मेरे मन में आया कि हम राजनीति के माध्यम से हम एक सेवा करूंगा, अपने जिले का परिवर्तन करूंगा, बदलाव करूंगा, एक विकसित प्रतापगढ़ बनाने के लक्ष्य लेके हम चले। देखिए, नेता ही अपने जिले का बदलाव कर सकता है। बिल्कुल। अब उस नेता की सोच कैसी है? वो अपना विकास करता है या क्षेत्र का विकास करता है या सर्व साधन संपन्न अपना जिला करता है? ये उस बड़े नेता के अंदर वो कैसे भाव है। तो मैं आया राजनीति में, पार्टी ने हमें विधायक बनाया,
और उतने कार्यकाल में हमने 2 साल के कार्यकाल में हमने ऐसे ऐसे कार्य किए उस वक्त जो आजादी के बाद नहीं हुए थे। ऐसे ऐसे गांव में हमने पुल का निर्माण कराया जहां आवागमन ही नहीं था। फिर पार्टी ने हमें 2019 में लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। हमारी देवतुल जनता ने हमें यहां से अपना सांसद बनाया। 6-8 महीने के बाद कोरोना काल आ गया, मगर कोरोना के बाद मैं प्रतापगढ़ के विकास के लिए रात दिन एक किया और उसी का नतीजा रहा कि 6,500 करोड़ रुपए हमने प्रतापगढ़ के लिए लाया। पार्टी ने हमें तीसरी बार मौका दिया। शायद हमारे अंदर कुछ कमी रह गई होगी, जनता ने हमें नहीं चाहा, कुछ वोटों से हम चुनाव हार गए। मगर चुनाव हारने के बाद भी हमारे मन में ऐसा कभी भाव नहीं पैदा हुआ कि हम चुनाव हारे हुए हैं। एक दायित्व था, दायित्व को हमने निर्वाह किया और आज भी जो हमारा फर्ज है, आज भी हम उसको ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने प्रतापगढ़ को माँ शीतला देवी धाम दिया, इसके पीछे कोई प्रेरणा रही होगी? हाँ भाई, प्रेरणा थी, तभी तो आदमी घर बहुत बड़ा बनाता है। जी। घर बहुत बड़ा बनाएगा, मगर जो घर में सबसे खराब जगह होती है वहीं वो भगवान को बिठाता है। घर मकान बन जाने के बाद वो ढूंढता है कि कौन सी ऐसी जगह है घर में जो यूज नहीं हो रही है। आप किसी के घर पे चले जाइए, देख लीजिए, अगर कहीं मंदिर वो बनाया होगा और कहीं किसी के घर में मंदिर होगी तो एक किनारे कहीं जहां वेस्टेड जगह है। मेरे मन में भाव था, देवी की कृपा से मैं यहां तक का सफर तय किया तो मेरे मन में आया कि हम एक भव्य देवी का मंदिर मां की कृपा से निर्माण कराएंगे और जहां देवी बैठकर लोगों का कल्याण करेंगे। तो मेरे मन में अच्छे भाव थे, तो देवी ने एक माध्यम बनाया और एक माध्यम बनाकर, क्योंकि इंसान अपना घर बना सकता है बिल्कुल, मगर शक्ति का घर नहीं बना सकता। जी बिल्कुल। वो बगैर उनकी इच्छा से संभव नहीं हो सकता। तो उनकी इच्छा थी और मेरा भाव था, क्योंकि भाव के बगैर कोई चीज पूर्ण नहीं हो सकता। अच्छे भाव और अच्छे विचार और शुद्ध मन से ही कोई चीज पूर्ण हो सकता है। तो भाव थे, विचार थे और देवी की इच्छा थी, पूर्ण हुआ। आज लोग जिस जगह पे पूरे गांव का, टाउन एरिया का मैला बह के आता था, और आज उसी जगह पे लोग अपने जीवन का सुकून ढूंढते हैं। और उनकी विशेष कृपा है कि मंदिर धाम में उन्होंने बदल लिया है। तो ये उनकी इच्छा थी, ये देवी की इच्छा। मेरा भाव था। जी। इच्छा उनकी थी, भाव था, हमको माध्यम बनाया और बनाया उन्होंने। सर, जैसे निजी जीवन में हर व्यक्ति का अपना कुछ शौक होता है, तो संगम जी का क्या शौक है, क्या हॉबी रखते हैं संगम जी? देखिए, हमने देखिए, मैं 6 साल की उम्र से आज तक हमें एक एक बात याद है। जी। 6 साल की उम्र से? 6 साल की उम्र से जी। आज एक एक बात हमें याद है। तो हम सबसे पहला विश्वास तो अपने कर्म में करते हैं जी, और हम अपने जीवन में व्यस्त रहें, क्योंकि जब व्यक्ति व्यस्त होता है तो उसके दिमाग में निगेटिव वातावरण तैयार नहीं हो पाते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा पहला लक्ष्य होता है कि मैं अपने जीवन में व्यस्त रहूं, क्योंकि हम 6 साल की उम्र से आज तक कभी आराम ही नहीं किए हैं, तो हमको बड़ा शौक किस बात की? शौक तो इंसान जब आराम करता है
तो भाई हमारा जॉइंट परिवार है, हमारे तीनों भाई हैं, उनके बच्चे हैं, हम सब साथ में रहते हैं। वो सुखी का अनुभूति हमें होती है कि परिवार एक में रहने से सुख क्या होता है। मतलब जिम्मेदारियों ने आपसे आपके शौक छीन लिए, मतलब आपने कोई शौक। हाँ, जी जीवन मनुष्य का अनमोल होता है जी और इस अनमोल जीवन को, क्योंकि जितना जन्म लेना सत्य है हम्म, उतना ही मरना भी सत्य है। मगर जन्म को तो आदमी खुशी मनाता है, मगर उसको ये नहीं मालूम है कि जन्म का डेट, दिन, 9 महीना, जन्म का दिन निश्चित है कि 9 महीने में जन्म लेगा, मगर मौत का कोई दिन निश्चित नहीं है। जी बिल्कुल। मगर व्यक्ति सपने हजारों साल के सजा के रखता है, जी लोगों को धोखा देगा, लोगों को फ्रॉड करेगा, लोगों को नीचा दिखाएगा, जाति का ऊंच नीच का मानेगा। हम तो कभी कोई जाति ही माने ही नहीं हमारे मन में। ये तो मैं राजनीति में जब आया तब हमको मालूम पड़ा कि साला जाति भी है, समझे कि नहीं। अच्छा। हम अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं जी क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हूँ, हम क्षत्रिय मानते हैं क्योंकि मैं वसूल का पक्का हूँ, जी और जन्म से तो पिछड़ी जात में हम जन्म लिए हैं। जी जी, मतलब आपकी बातें समझ में आ रही हैं। जैसे युवा हैं अपने प्रतापगढ़ के, आप देखते होंगे युवा इस समय राजनीति की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्या उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए क्या होता है, राजनीति में सफलता का परसेंटेज बहुत कम है। राजनीति में सफलता का परसेंटेज बहुत कम है जी। इसके लिए मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना करियर बनाना हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि अगर हम राजनीति की तरफ चले गए जी और हम उसमें सफल नहीं हो पाए जी, तो हमारा बचा हुआ जो जीवन है वो अंधकारमय हो जाता है। जी इसके बिल्कुल। लिए पहले हम अपने करियर को एक सफल व्यक्ति बनाएं, फिर हम राजनीति में कदम रखें। देखिए, क्योंकि राजनीति में हर पल पे खर्चा है। जी ठीक है, सफल राजनीति करना है तो हर पल पे खर्चा है। उसके लिए अगर परिवार में व्यवस्था है खर्चा करने की तो राजनीति में जाना चाहिए, उसके माध्यम से सेवा करना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे आपने युवाओं का अब बात छिड़ ही गया है, तो प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है युवाओं में बेरोजगारी। तो इसके पीछे आप किसको दोषी मानते हैं? इसके पीछे हम दोषी मानते हैं प्रतापगढ़ के नेताओं का। जी ठीक है, इतने बड़े बड़े नेता प्रतापगढ़ में हुए। ठीक है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक नेता प्रतापगढ़ में जन्मे जिसका नाम राजा दिनेश सिंह, उनको मैं धन्यवाद दूंगा जी, क्योंकि उन्होंने प्रतापगढ़ के बारे में सोचा था, तभी जाके ट्रैक्टर फैक्ट्री की स्थापना कराई थी। आज अगर वो ट्रैक्टर फैक्ट्री होती थी तो शायद प्रतापगढ़ अपने आप में अगल बगल के जिलों से बहुत ही डेवलप प्रतापगढ़ होता है। मगर यहाँ के नेताओं ने प्रतापगढ़ को उद्योग विहीन बना दिया। जी ट्रैक्टर फैक्ट्री बंद हो गई। मेरा राजनीति में आने का वो भी एक बड़ा लक्ष्य था, क्योंकि मैं जब यहाँ था तो एटीएल फैक्ट्री जी एटीएल फैक्ट्री में हम राशन पहुंचाने जाते थे। जब बंद हुआ तभी हम बंबई चले गए। तो मेरा राजनीति में आने का वो भी एक बड़ा लक्ष्य था, मगर वो लक्ष्य को मैंने पूरा किया कि उस जमीन को हमने हाई कोर्ट लिक्विडेटर से छुड़ाया। उसको हमने जमीन को 150 की जमीन हमने गवर्नमेंट को हैंड ओवर कराया। 80 करोड़ बकाया हमने जमा कराया
आज ट्रैक्टर फैक्ट्री की सारी जमीन यूपीएसआईडीसी को मैंने हैंड ओवर करा दिया है। हमने 1000 करोड़ रुपए का एमओयू कराया 3 बड़ी कंपनियों के साथ, मगर हमारा दुर्भाग्य था कि शायद जनता के बातों पे मैं खरा नहीं उतर पाया। जनता ने हमको नहीं अपना आशीर्वाद दिया। जिनको आशीर्वाद दिया उन्होंने कहा कि हम हर गांव-गांव फैक्ट्री लगा देंगे। जी, तो मैं बोला और अच्छी बात है। तो भाई हम इतनी बड़ी फैक्ट्री जी, जमीन क्लियर करा दिया और जिसको जनता ने अपना स्नेह दिया है वो हर गांव में फैक्ट्री लगा देंगे। तो मैंने सोचा कि भाई उनका स्वागत है, कम से कम हमारा प्रतापगढ़ सुधर और समर्थ हो जाए, हर गांव-गांव फैक्ट्री लग जाए। जब बात विकास की हो रही है, फैक्ट्री की हो रही है, रोजगार की हो रही है, तो आपके नज़रिए में प्रतापगढ़ का विकास कैसा होना चाहिए? क्या बदलाव करने चाहिए? देखिए, प्रतापगढ़ को हर सरकार ने मंत्री दिया है। जी, ठीक है, भारत सरकार ने भी मंत्री दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मंत्री दिया है। और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, जनता अपना मत अधिकार नेता को सौंपती है, ठीक है, और सदन में बैठने का अधिकार देती है। चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा हो और चाहे दिल्ली का लोकसभा हो, जनता के मतों के अधिकार की बदौलत वहां के जाकर नेता बैठता है। तो उसका दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर रात और दिन प्रयत्न करना, क्योंकि नेता जनता का नौकर होता है। सर, जैसे आपने बात कर दिया जनप्रतिनिधित्व का, तो क्या ये बात कहना सही रहेगा कि यहाँ की जो व्यवस्था थी, प्रतापगढ़ की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था प्रतापगढ़ को नहीं मिल पाई, विकास नहीं मिल पाया, तो यहाँ के नेताओं ने सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहा? देखिए, क्या होता है कि अगर हम गरीबों को उत्साहित कर देंगे, उनको जगा देंगे, वो संपन्न हो जाएंगे, विकसित हो जाएगा, हर गली मोहल्ले में साधन हो जाएंगे, प्रतापगढ़ में एयरपोर्ट हो जाए, प्रतापगढ़ में बड़े उद्योग स्थापित हो जाए, तो हर छोटा और मध्यम वर्ग का आदमी अपने आप में संपन्न हो जाएगा। और जब संपन्न हो जाएगा तो किसी की गुलामी नहीं करेगा, जी, जागरूक हो जाएगा। इसके लिए भी डरते हैं ना लोग, इनको जागरूक नहीं बनाना है, इनको गुलाम ही बना के रखना है, क्योंकि ये जागरूक हो जाएंगे तो फिर हमारे यहां दरबार नहीं करेंगे। इसके लिए इनको गुलाम बना के रखो, विकसित नहीं बनाना है। एक अपने आप को बहुत बड़े नेता अपने आप को कहते हैं कि हम 50 साल से मैं बहुत विकास पुरुष हूं। तो आपके अड्डा के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं नेता से कि आज तक उन्होंने ऐसा कोई प्रतापगढ़ के लिए काम नहीं किया है। अभी हमने 52 किलोमीटर का रोड 1400 करोड़ रुपए का भारत सरकार से लड़के झगड़ के रोके लाया। जी, एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ, नोटिफिकेशन हो गया, और अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले उन्होंने सदन में वक्तव्य दिया कि ये 52 किलोमीटर बाईपास की जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल कर दिया जाए। अब आप सोचिए कि उस रोड को निकलने से, जिस जगह से वो रोड निकलता, जहां से नोटिफिकेशन हुआ था, ऐसे नेताओं की मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? जिले की जनता क्या कहेगी कि जहां से वो रोड निकलता तो लोग उधर से उनको 4 गुना मुआवजा मिलता, जी, और वहां अपनी दुकानें खोलते, होटलें खोलते, पेट्रोल पंप खोलते, गांव के लोग मेन रोड पे आ जाते, विकास होता, तो व्यवसाय बढ़ता, आमदनी बढ़ती, लोगों का विकास होता। अब आप सोच लीजिए, ऐसे ही नेता है प्रतापगढ़ में। अच्छा, प्रतापगढ़ के जब नेता हम समझना चाहेंगे, डायरेक्टली आप नहीं बोल रहे हैं, मुझे पता है,
लेकिन जैसे आप राजनेता के बारे में ये बात हम डायरेक्टली भी बोल देंगे। जी नहीं, अरे जो अपने आप को 50 साल का नेता कहता है कि मैं विकास पुरुष हूँ, हम माननीय प्रमोद तिवारी जी के बारे में बोल रहा हूँ। जी डायरेक्ट उसमें बोलने की कौन सी बात है? जी बिल्कुल, आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, अच्छा लगा। हाँ? हर नेता के बारे में नाम लेके बोल दूं। हम राजा भैया से पूछना चाहता हूं, उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया प्रतापगढ़ के लिए, उनसे ही पूछता हूं। जी मैं माननीय मंत्री जितने हुए यहाँ से, उनसे भी पूछता हूं कि ऐसा कौन सा काम उन्होंने कर दिया जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रतापगढ़ के विकास के लिए ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया। एक काम बता देवे आपके अड्डा पे, बता देवे कि ऐसा काम हमने कर दिया है, उससे प्रतापगढ़ हमारा सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। तो इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूँगा, विकास की ही बात हो रही है, तो आप जानते हैं प्रतापगढ़ का आंवला ये यहाँ की धरोहर है, लेकिन उसे ये जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये चला, आपके इस पार्टी द्वारा चलाई गई, आपने भी काफ़ी प्रयास किया, हमारे सुनने में आया, जैसे हम लोग भी आपसे देखिए भैया, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बाहर का बड़ा उद्योगपति, कोई भी बड़ा व्यवसाय आएगा किसके माध्यम से? जो प्रतापगढ़ के बड़े नेता हैं, क्योंकि उसको चाहिए संरक्षण, उसको चाहिए यहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए मदद। जी तो कौन करेगा? करेगा कौन? नेता करेगा ना। जी जितने भी प्रदेश में जो जिला विकसित हुआ होगा, वहां क्या जनता ने विकसित किया है? तो नेता ही ने विकसित किया है। अगर गोरखपुर विकसित हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अयोध्या विकसित, तो नेताओं का रोल होता है ना, क्योंकि सरकार से मांग वही करते हैं, सदन में और लोकसभा में वही बैठते हैं। जनता तो बेचारी अपना अधिकार दे दी है। जी तो अभी जैसे हमारे वर्तमान सांसद जी ने कहा कि साला हम प्रतापगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम लखनऊ के मॉडल पे हम यहाँ विद्यालय बनाएंगे जिसमें हम बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएंगे। अब बोलने का तो बोल दिया है, अब जब वो धरातल पे बन जाए, कल वो कहेंगे कि भाई हमारी सरकार नहीं है। जी उससे कोई मतलब तो है नहीं भैया, ऐसा तो है नहीं भाई। आपको विद्यालय बनाना है, यूनिवर्सिटी बनाना है, उससे सरकार से मतलब नहीं है। आपको विकास करना है, हर गली में उद्योग डालना है, तो उद्योग तो सरकार डालती नहीं, उद्योग तो व्यापारी डालता है, तो व्यापारी को लाओ। जब राजनेता की बात ही चल रही है, तो जैसे कुछ राजनेताओं का नाम लेना चाहेंगे, बस आपको उन पे अपना विचार व्यक्त करना है। तो राजा भैया प्रतापगढ़ के एक बड़े नेता हैं, हाँ, उन पे आप क्या विचार रखते हैं? भाई वो अपने कुंडा तक सीमित रहते हैं। जी प्रतापगढ़ जिले के बारे में तो उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे उनकी तारीफ हो। प्रमोद तिवारी अपने रामपुर खास तक सीमित है, उन्होंने प्रतापगढ़ के विकास के लिए ऐसा कोई बड़ा काम कर दिया और उनकी तारीफ की जाए। धीरज ओझा, भाई धीरज ओझा तो बेचारे वो बहुत बड़े नेता तो है नहीं जी भाई, जनता ने उनको एक बार मौका दिया, जनता ने एक बार मौका दिया और उसके बाद उन्होंने अपने ही लोगों पे मुकदमा डालना शुरू कर दिया। आपके अपोजिशन में इस बार एसपी पटेल जी थे, हाँ, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? भाई मैं तो वही बताया आपको कि भाई उन्होंने कहा है कि प्रतापगढ़ को मैं बिल्कुल खुशहाल बना दूंगा, प्रतापगढ़ को बेरोजगारी से मुक्त कर दूंगा, हर गली मोहल्ले में बड़े बड़े रोजगार स्थापित कर दूंगा, प्रतापगढ़ को शिक्षा की दृष्टि से हर विधानसभाओं में लखनऊ मॉडल जैसे स्कूल की स्थापना कराऊंगा और यूनिवर्सिटी की भी स्थापना कराऊंगा। तो स्वागत है उनको, हमारी जहां आवश्यकता पड़े वो हमको बताएं, हम उनकी मदद करेंगे। अगर ऐसा उनका सोचना है कि प्रतापगढ़ को एक सुंदर और विकसित प्रतापगढ़ बनाएंगे तो बहुत बड़ी शुभकामना है। जब प्रमोद तिवारी जी की बात होती है तो एक घटना सामने आई थी, आप उनके क्षेत्र में गए थे और वहां से एक वीडियो सामने आया था जहां पे झड़प देखा गया था वीडियो में। क्या प्रभाव डालता है ये आपके राजनीतिक कैरियर पर? कोई प्रभाव नहीं। अगर हम वहां से भाग के चले जाते तो कल कहते कि हमने तो भगा दिया,
तो जिसे कहते हैं कि हमने गोपाल जी को भगा दिया, हमने ये विधायक आए थे चुनाव लड़ने उनको भगा दिया। तो संगम लाल गुप्ता ना किसी से डरा है और ना डरने वाला है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ता हूं और लड़ते रहता हूं, उनको समर्थन में। देखिए, हमने राजनीति में दो काम नहीं किया है जी। हमने किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, हमने किसी का जमीन नहीं हड़पाया है, हमने किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया। हमने सिर्फ अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी से विकास के लिए निर्वाह किया है। जी, आपने शुरू से ही एक पार्टी का हाथ पकड़ा और आप विधायक भी बने, सांसद बने। आपको भाजपा क्यों पसंद है? देखिए, विचारधारा है जी। विचारधारा है। हम सनातन से जुड़े हैं जी। तो हम एक राजनीति का एक विचारधारा भी होता है ना। मैं भी आपको क्या बताया, राजनीति हमारे लिए सेवा है जी। राजनीति हमारे लिए व्यवसाय नहीं है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे इसी कड़ी में सर, जैसे देखा गया कि हमारे बगल का ही प्रयागराज है और उसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, और वहीं हमारा प्रतापगढ़, जैसे ने आपने बताया भी कि यहाँ के राजनेताओं में वो सशक्त नहीं थे, उतने सशक्त नहीं थे विकास करने के लिए। विकास करने के लिए है जी, अपना जिले का नहीं, बाकी के प्रदेशों में, बाकी के जिलों में जिले के बारे में सोचते हैं। विकास कौन करेगा भाई, आप बताइए हमको। जनता करेगी। जी, जनता तो खुद ले आती है आप सबको। तो करेगा कौन? जी, करेगा तो जनप्रतिनिधि ना। बदलाव और परिवर्तन तो वही करेगा ना। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ को कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, उस पर आप क्या विचार रखते हैं? और अगर आप बतौर सांसद फिर से आते हैं भविष्य में, तो आप क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे? देखिए, हम प्रतापगढ़ को पहली इसी कार्यकाल में अगर हम हुए होते जी, इस प्रतापगढ़ को हम नगर निगम बना देते। ठीक है, प्रतापगढ़ को चारों तरफ से कॉरिडोर रिंग रोड में तब्दील कर दिए होते, जो कि सेंक्शन करा दिया हो, ऐसा भी नहीं है। विश्वनाथगंज शनिदेव धाम, माँ बाराही देवी धाम, बाबा बिलखरनाथ धाम होते हुए मकूनपुर चौराहा, ठीक है जी, वहां पर जाकर 40 किलोमीटर का रिंग रोड माननीय नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया, प्रोसेस में है। हमने गोड़े से लेकर सुप्पान नगर और सुप्पान नगर से राजगढ़ 22 किलोमीटर बाईपास जो बन रहा है जी, आप देख रहे हैं प्रगति पे है। बिल्कुल। तो प्रयागराज के पास रिंग रोड नहीं है, हम प्रतापगढ़ को रिंग रोड सेंक्शन करा दिए, शहर को सीसी रोड सेंक्शन हुए हैं सब जी, और प्रतापगढ़ को हम इस बार नगर निगम बना दिए होते, नगर निगम। क्योंकि जब नगर निगम बनता है तो भारत सरकार से हर साल 25 करोड़ रुपए विकास के लिए आता है जी, मगर जनता का इसलिए नहीं मिल पाया। नेताओं को लगा कि ये आदमी जो आया है ये प्रतापगढ़ बदलेगा और सबकी राजनीति खत्म कर देगा, ऐसे उनके मन में ख्याल आ गया। तो सब लोग मिलकर कि भाई संगम को रोको, तो हमको तो उससे कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एक राजनेता के जीवन में अक्सर देखा गया है कि कुछ विरोधी उसके ही इर्द गिर्द ही रहते हैं, तो आपके साथ के कुछ ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने आपका विरोध किया होगा। देखो, हम तो कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं ना। जी, जो विरोध किए उनका भी स्वागत है, जो नहीं किए उनका भी स्वागत है। जी, हमने तो आज तक इस तरीके से अपने मन में कभी भाव नहीं लाया। हम पार्टी के लिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी का है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए विरोध करता है तो वो अपनी माँ के साथ धोखा करता है। अगर किसी ने विरोध किया होगा तो अपनी माँ के साथ धोखा किया होगा।
यानी कि जो विरोध किए हैं आपके जानकारी में हैं? नहीं, हमारी जानकारी में क्या है भाई, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो उसको अपनी मां मानता है वो कभी ऐसा निगेटिव काम कर ही नहीं सकता है, और जो नहीं मानता है वो कुछ भी करता है। एक कार्य जो आपने अपने कार्यकाल के दौरान किया, एक जनसेवा के मतलब एक जनसेवा का जो पहचान होता है, लॉकडाउन के समय आपने काफ़ी युवाओं को प्रतापगढ़ वापस भेजा। अच्छा, इस कार्य को करने में कुछ कठिनाइयां आपको देखनी होंगी? देखिए, हर कार्य करने में कठिनाइयां होती हैं जी भाई। आप हमको बताओ, आप मेरी बात को पूरा नोट करो जी और इसको जाके 1 घंटे तक गहन करना। जी बिल्कुल। ऐसा कोई एक सांसद यहाँ बता दीजिए जो प्रतापगढ़ के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए भारत सरकार से लाया हो। एक सांसद का नाम हमको बता देना, ठीक है? और मेरा भी नाम नोट कर लो उसमें जी बिल्कुल। कि 6,500 करोड़ रुपए हमने भारत सरकार से प्रतापगढ़ के विकास के लिए लाया हो 3 सालों के अंदर। एक एक चीज आप गिन सकते हैं जो हमने लाया है। अब जिसको जनता ने अपना स्नेह दिया है वो उसको पूरा कराए जी। और कितना ला सकते हैं और क्या बदल सकते हैं। अब मेरी तो अपेक्षा यही है कि हर विधानसभाओं में उद्योग स्थापित हो, हर विधानसभाओं में शिक्षा, जैसे उनका मॉडल स्कूल है लखनऊ का, ऐसे स्कूल एक एक बनावे, बराबर एक यूनिवर्सिटी बनावे, क्योंकि चुनाव के समय उन्होंने जनता को बोला भी है। इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बहुत ही सरल तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। अब अगला जो राउंड होगा वो रैपिड फायर राउंड होगा और वो हमारे सहयोगी शिवांक द्विवेदी जी लेंगे। नमस्कार, स्वागत है रैपिड फायर के इस वाले राउंड में। मैं हूं शिवांक द्विवेदी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व सांसद माननीय श्री संगम लाल गुप्ता जी। तो हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए रैपिड फायर का पहला सवाल शुरू करते हैं। संगम जी, आपको हम जब से देख रहे हैं तब से आप एक ही पार्टी को लेकर उसका हाथ पकड़ के चलते आए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? पार्टी के प्रति आपकी वफादारी है? देखिए, हमारी विचारधारा तो बिल्कुल सनातन धर्म से है जी। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम जी। और अपना व्यक्तिगत दूसरी सेकंड। तो राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए, सनातन धर्म से हम जुड़े हैं, हमारी विचारधारा है जी। तो हर आदमी, राजनीति और राजनीतिक दल जी। 2 चीजें होती हैं। एक तो राजनीति आदमी करता है तो राजनीति तो किसी दल में भी जाता है जी। जहां उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए, और एक आदमी विचारधारा से जुड़ा होता है। तो विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है वो अपने विचारधारा वाली पार्टी से ही जुड़ा रहता है। धन्यवाद सर। दूसरा सवाल है आपसे, आज के समय में बीजेपी में इस देश के लिए आपके नज़र में सबसे बेहतरीन नेता कौन है? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी या फिर माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी? देखिए, मोदी जी का जो विजन है जी, जो देश और राष्ट्र के प्रति दूरदृष्टि, जी, ऐसा कोई नेता न पहले कभी हुआ है और न आगे कभी होगा। जी। योगी जी का जो विजन है उत्तर प्रदेश को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, जी, उनसे अच्छा कोई शासक नहीं हो सकता। जी, मगर उनको अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं जी। को भी लेकर चलना चाहिए। धन्यवाद सर। अगला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में सुधार करने का मौका मिले तो आप क्या कुछ सुधार करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सुधार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो एक मिशन से जुड़े हैं, जी, एक विचारधारा से जुड़े हैं। जी, तो जो विचारधारा और मिशन से जुड़ा होता है वो निरंतर चरय बेती चलते रहता है। जी, एक समय था भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सांसद हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग हंसी उड़ाते थे। जी, मगर आज देश में 17 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है
तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने अपना जनाधार दिया, जी 240 सीट, एनडीए को मिलाकर 293 सीट जीते हैं। तो मिशन मोदी जी का विकसित राष्ट्र बनाने का, जी विकसित भारत का जो सपना है, संकल्प है, उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में 2014 में 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी और आज 5वें नंबर पर है। मोदी जी का संकल्प है कि इस तीसरे कार्यकाल में हम इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के तीसरे नंबर की हम लाएंगे। जी तो उनका जो विजन है, उनका जो दूरदृष्टि सोच है, उससे हमारा ये देश आगे बढ़ रहा है। जी जो विपक्ष के लोग हैं, जिनके पास न तो नियत है और न उनके पास कोई नीति है, जी नियत भी नहीं है, नीति भी नहीं है। धन्यवाद सर। अगली कड़ी में हम आपसे पूछना चाहेंगे, विरोधी पार्टी का विरोध करना तो लाजमी होता है, उनका काम ही विरोध करना होता है, पर चुनावी समय में हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग थे जो आपकी ही पार्टी से होकर आपका विरोध कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देख, मैं तो उसके पहले भी बताया जी कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, जी भारतीय जनता पार्टी उसके लिए मां के समान है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है वो सेवा का है। जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां हर कार्य जी पंचायत से होता है, जी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। सपा में है तो उनके घर का ही कोई बनेगा, जी कांग्रेस में है तो उनके गांधी खानदान का ही चलेगा, बसपा में है तो उनके ही परिवार के बनेंगे। जी मगर भाजपा ही एक ऐसा दल है जहां पंचायत बैठती है और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का निर्णय हो जाता है। जी तो जो विरोध किए वो भाजपा के हो नहीं सकते हैं। अगर आपको कहीं दिखे विरोध करते हुए जी जी तो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हो सकता है। धन्यवाद सर। सर, अक्सर हमने देखा है कि आप पर एक आरोप लगाया जाता है कि आप जातिवादी प्रकृति के इंसान हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। लोगों का आरोप है, मैंने काफ़ी सारे लोगों का सर्वे किया तो उसमें मुझे ऐसा निकल के आया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए भैया, मेरा बचपन जी गरीबी में बीता। जी हम जानने लायक हुए तो हम बाहर चले गए, जी और बाहर चले गए और ऐसी जगह माया नगरी, जी जहां कोई जात ही नहीं है। जी बड़े शहरों में कोई जात नहीं है। जी और वहां से जब 30 साल के बाद मैं वापिस आया, जब लोगों ने अपना आशीर्वाद दे के हमें विधायक बनाया, उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि जाति भी कुछ होती है। जी हम तो मानवता को ही जात समझते हैं। जी हम तो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, जी क्योंकि हम धर्म से जुड़ा हूँ, छत्री मानता हूँ, वसूल का पक्का हूँ, जन्म से पिछड़ी जात में जन्म लिए हैं। तो हमारे अंदर ऐसी कोई जाति की तो भावना हमने कभी महसूस भी नहीं किया। जी जातिवाद की तो छोड़ो, हमने अपने आप में महसूस भी नहीं किया। जी अब जो लोग नहीं मिले होंगे हमसे, जो लोग कभी हमसे मुलाकात नहीं किए होंगे, कभी घर पे नहीं आए होंगे, कभी हमसे कोई काम नहीं बताए होंगे, ऐसे लोगों के मन में भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। जी तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो हमसे व्यक्तिगत मिले, जी तब वो हमारे बारे में टिप्पणी करे। अच्छी बात है सर। सर, अगली कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं एक तेली समाज से हूँ, इसलिए मेरा विरोध किया जाता है। ऐसा आपने एक चुनाव दरमियान में मंच से आपने ऐसी बात कही थी। देखिए क्या है कि जो भी कुछ लोग थे, जी जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने सपा का समर्थन किया, जी ठीक है, जी और सपा उनको पूछ भी नहीं रही थी, जी सपा उनको सम्मान भी नहीं दे रही थी, जी और जीतने के बाद भी सम्मान नहीं दिया, जी जीतने के बाद भी कोई श्रेय नहीं दिया है। जी तो इसका मतलब यही होता है कि व्यक्ति विशेष का विरोध करना है, जी व्यक्ति विशेष को नहीं जीतने देना है।
जी। इसका मतलब यही होता है। हाँ सर। सर लेकिन आपने जो बात कही थी मंच के माध्यम से, मेरा प्रश्न भी पूरा नहीं होता सर। उसमें आपने कहा था कि मैं एक निम्न कास्ट का हूँ इसलिए लोग मेरा विरोध करते हैं, लेकिन मैं देखिए हमारा कहने का मतलब कि भाई हम एक गरीब परिवार में जन्मे। जी। हमारा कहने का उद्देश्य कि गरीब परिवार में हम जन्मे, तो क्या गरीब आदमी कोई सांसद विधायक नहीं बन सकता? जरूर बन सकता है। हाँ? जरूर बनता है। तो जब गरीब आदमी जी। राजाओं को वोट देता है, बड़े बड़े धुरंधरों को वोट देता है, तो क्या सारे लोग मिलकर एक गरीब आदमी को वोट नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते सर? तो क्यों विरोध? विरोध सर आपने बताया था कि लोगों ने आपका विरोध किया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा सर कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी, वो भी निम्न कास्ट के ही आते हैं और अभी तो कितना बड़ा विरोध होता है। लेकिन वो आज प्रधानमंत्री हैं। अगर विरोध होता तो शायद आज वो प्रधानमंत्री नहीं, फिर भी विरोध होता है। शुरू में कितना विरोध हुआ, शुरू में कितने लोगों ने उनको तेली जात से अपमानित किया 2014 में। जी। कितना विरोध हुआ उनका। जी। अब देश की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है। नेता तो नहीं चाहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जी। अब देश की जनता तो चाहती है कि बने। जी। तो देश की जनता चाहती है तो बने। सर चलते हुए हम आखिरी कड़ी में आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। अपनी हार का आप किसको दोषी मानना चाहेंगे, खुद को, जनता को, या फिर भारतीय जनता पार्टी को? देखिए ऐसा है, हमने अपनी पूरी निष्ठा से सेवा किया। जी। जनता ने हमें 3,76,000 वोट दिया। जी। ठीक है। जी। विपक्ष के लोगों ने भोली भाली जनता को एक लालच दिया। जी। लालच दिया कि हम 1,00,000 रुपए साल का देंगे, 8,500 रुपए महीना देंगे। जी। अगर मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं तो हम 10 किलो दे देंगे। जी। हाँ? जी। जी। आपके हर घर में हर बच्चों को नौकरी दे देंगे 2-2। जी। ठीक है। और हम प्रतापगढ़ में हर ब्लॉकों में उद्योग स्थापित करेंगे, शिक्षा को ऊंचाई पे ले जाएंगे, फ्री में पढ़ाई देंगे। जी। तो हमारे देश की जनता तो भाई प्रलोभन पे चली ही जाती है। जी। हाँ? जी सर। और झूठ उन्होंने कहा कि भाई ये लोग संविधान को बदल देंगे। इस संविधान से तो देश चलता है। तो उनके झूठ को जनता जान चुकी है। आप किसी को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं। भोली भाली जनता को आपने बेवकूफ बना करके आपने वोट ले लिया। जी। आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा। जी। जनता इनको कैसे जूते से जवाब देगी वो आप भी देखना। समझेगी नहीं, कैसे दौड़ाएगी, कैसे पूछेगी। जी। क्योंकि जनता जब वोट देती है तो एक एक हिसाब भी रखती है। जी। समझे कि नहीं। जी। और उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया है। आप भी तो देखिए क्या होता है कि किसी चीज का एक वे बनता है तो उस वे में बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं। जी। जनता ने सोचा कि भाई मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं, अब 10 किलो लेना है। जी। मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं, किसानों को 2,000 रुपए दे रहे हैं, अब साला हमको 8,500 रुपए लेना है। जी। तो उस प्रलोभन में जनता ने उनको चुना है। जी। धन्यवाद सर। आखिरी कड़ी में हम आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहेंगे कि आप प्रतापगढ़ की जनता को प्रताप में क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए प्रतापगढ़ की जनता हमारी बहुत ही सीधी है। जी। बहुत ही भोली है। जी। हम प्रतापगढ़ की जनता से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप नेता को चुनते हैं जी। उसी तरीके से नेताओं से जवाब और सवाल करके पूछना भी चाहिए कि आपने क्या किया है। जी सही बात। जैसे आपने हमसे पूछा जी। कि कुछ लोगों ने एक माहौल खड़ा किया कि सांसद जी दिखते नहीं हैं। जी। और लोगों ने बोला भाई जब से चुनाव जीते हैं दिखे ही नहीं। और जो कि हम 365 दिन क्षेत्र में ही रहे हैं। जी। मैं भी और हमारा छोटा वाला भाई भी, कोई ऐसा निमंत्रण नहीं था जो मैं छोड़ता था। जी। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जो मैं छोड़ता था।
और अभी जो चुने गए हैं उनका भी हिसाब ले लेवे, इसके पहले भी जो चुने गए थे उनका भी हिसाब ले लेवे। 12 बजे रात को भी मैं घर में मिलता था, जी 7 बजे मैं सो के उठता था तो लोग हमसे सीधे संवाद करते थे। तो आपने जिसको चुना है उनका भी कार्यशैली और उनसे भी मिलने का नजरिया आप देख ले क्या है। जी तो हमारा कहने का मतलब कहीं ना कहीं विकास पर ब्रेक लगा, जो हमारी सोच थी जी वो ठीक है, इसका भी आनंद लेना चाहिए जनता को। धन्यवाद सर। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए। आज के हमारे मेहमान रहे पूर्व सांसद माननीय श्री संगम लाल गुप्ता जी। आगे ही ऐसे ही पॉडकास्ट आप सबके बीच में हम और लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, प्रतापगढ़ अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।